अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा सफदर अली 20 किलो व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा सदर मोहतरम स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों पर्दानशीन माँ और बहनों प्यारे बच्चों तकरीबन 12 बजने वाले हैं। मैं आपके स्टेज पर 11:15 बजे ही आ चुका था, मगर प्रोग्राम की जो नौइयत थी, प्रोग्राम का जो असल मकसद है इदारे के लिए ताउन हासिल करना, वो भी बहुत ज़रूरी था। बहुत कम वक्त है मेरे पास, प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मुझे पटना निकलना है और मैं समझता हूँ कम से कम 6 साढ़े 6 घंटे यहाँ से पटना जाने में लगेंगे बाई कार, और 7 बजे मुझे पटना पहुँचना। मैं बमुश्किल आपके सामने 1 घंटा गुफ्तगू कर पाऊँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में मैं बयान करूँ, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है,
हमें सर्दी भी है, हमें जुकाम भी है, हमें हल्का फुल्का बुखार भी है, खांसी भी आ रही है और हमें कैंसर भी है। अब जाहिर है डॉक्टर अगर वाकई में डॉक्टर है तो कैंसर की बीमारी होने के बावजूद वो आपकी सर्दी, आपके बुखार, आपकी खांसी, आपके छोटी छोटी बीमारियों पर ध्यान नहीं देते। सर्दी है, खत्म हो सकती है, बुखार है, खत्म हो सकता है, खांसी आ रही है, ठीक हो सकती है, मगर कैंसर है तो ये खतरनाक बीमारी है, ये आपको खत्म कर सकती है। इसलिए डॉक्टर छोटी मोटी बीमारियों पर ध्यान न दे करके बड़ी बीमारी पर पहले ध्यान दें। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। मगर अगर आप पूछें कि समाज में कैंसर क्या है, समाज की वो कौन सी बड़ी बीमारी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो मेरे साथियों वो बीमारी है हमारे नौजवानों का बिगाड़। नौजवानों के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, अगर हमने उन पर मेहनत नहीं की और उनको दूर नहीं किया, दूसरी चीजों पर मेहनत करते रहे, नौजवान शराब पीता रहे, नौजवान ज़िना करता रहे, नौजवान अल्लाह से दूर रहे, नौजवान नमाज से दूर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी पर तो मेहनत कर रहे हैं, मगर कैंसर के ऊपर हम मेहनत नहीं कर रहे। नौजवान किसी भी समाज का आधार होते हैं, बुनियाद होते हैं। नौजवान के बगैर समाज नहीं चल सकता। दुनिया का हर देश, दुनिया का हर मुल्क अपने नौजवानों पर ध्यान देता है, तवज्जो देता है। उसे पता है मेरे देश की, मेरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है ये नौजवान। अगर ये बर्बाद हो गया तो मेरा देश बर्बाद है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नौजवानों पर ध्यान दिया है। आपने नौजवानों का ख्याल रखा है, आपने नौजवानों के जज्बात का ख्याल रखा है। कई मौके पर आपने नौजवानों को मुखातब करके उनकी परेशानियों को दूर किया है। जब एक इंसान नौजवान होता है, जवानी की दहलीज पर जब पहुंचता है, तो सबसे पहला सबसे बड़ा फितना जो एक नौजवान को लाहिक होता है वह शहवत का। इंसान जवान हो गया, अब जाहिर है उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लड़का हो चाहे लड़की। नौजवान होने के बाद, बालिग होने के बाद उसके अंदर एक तरीके की ख्वाहिश पैदा होती है, एक इच्छा पैदा होती है, एक डिजायर पैदा होती है। अब जाहिर है ख्वाहिश तो है। अब इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अपनी ख्वाहिश को कुचल दें। मर्द के अंदर एक औरत की तलब है, औरत के अंदर मर्द की तलब है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। इस्लाम ये नहीं कहता कि मर्द को औरत न मिले, औरत को मर्द न मिले। इस्लाम कहता है मिले जायज तरीके से। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों को खिताब करके फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम जवान हो जाओ, जब तुम अपनी बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ,
तुम इस लायक हो जाओ कि अपनी बीवी की तुम जिम्मेदारियों को उठा सकते हो, फलियतज़व्वज, तो तुम जल्दी से निकाह कर लो, तुम जल्दी से शादी कर लो। शादी किस लिए की जाती है? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्जी, इसलिए कि जब तुम निकाह कर लोगे, जब तुम शादी कर लोगे, तुम्हारी निगाह की हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। और कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं निकाह कर लो, आंखें महफूज हो जाएंगी, शर्मगाह महफूज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर निकाह के काबिल हैं और निकाह कर सकते हैं और निकाह नहीं करेंगे तो शर्मगाह महफूज नहीं रह सकती, आंखें महफूज नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर निकाह करने की ताकत नहीं है, अल्लाह के नबी ने उसका भी सॉल्यूशन बताया, उसका भी इलाज बताया। फमन लम यस्तति मिनकुम, जो तुम में से शादी की ताकत नहीं रखता, वो निकाह नहीं कर सकता, वो शादी नहीं कर सकता, उसके पास घर द्वार नहीं है, उसके पास बीवी की जिम्मेदारी उठाने के लायक ताकत नहीं है, फमन लम यस्तति मिनकुम फअलैहि बिस्सौम, तो अल्लाह के नबी फरमाते उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, वो रोजा रखे। अब जाहिर है जब रोजा रखेगा तो उसकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहेगी। जब तक वो निकाह के काबिल नहीं हो जाता, जब तक अपनी बीवी की जिम्मेदारी को उठाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक वो रोजा रखे। अब यहाँ अल्लाह के नबी ने नौजवानों की एक बड़ी प्रॉब्लम का हल बताया। मेरे भाइयों, आज का दौर फितने का दौर। आज हम तकरीर करते हैं, हम ज़िना के खिलाफ बोल रहे हैं, हम शराब के खिलाफ बोल रहे हैं, हम बेहयाई के खिलाफ बोल रहे हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये तमाम चीजें आज आपके ज़हन और दिमाग पर छाई है। मोबाइल से लेकर इंटरनेट तक, अखबार से लेकर टीवी तक, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। अब इस गंदगी के बीच में अपने आप को बचाना मुश्किल तो है, मगर इसी का नाम तक़वा। इसीलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत उबई बिन काब से पूछा था कि तक़वा क्या है, आए उबई बिन काब दोनों साहबी हैं, दोनों अल्लाह के रसूल के साहबी हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला भी साहबी हैं, उबई बिन काब भी साहबी हैं। सहाबी से सवाल कर रहा है तक़वा किस चीज़ का नाम है। हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हल मररत बितरीक़िन ज़ाति शौकतिन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका गुजर कभी ऐसे रास्ते से हुआ है जिसमें दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां, दोनों तरफ नुकीली झाड़ियां हो, कांटेदार झाड़ियां हो, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसे रास्ते पर आप कैसे गुजरेंगे? हज़रत उमर ने फरमाया, ओ शख्स मेरे सियाबी, मैं अपने कपड़ों को बचा करके, अपने कपड़ों को समेट करके रास्ते से गुजर जाऊंगा। हजरत उबई बिन काब ने फरमाया, ज़ालिका तक़वा, इसी का नाम तक़वा है। शहवत के फितने भी हैं, शैतान के फंदे भी हैं, औरत का फितना भी आपके सामने, शराब के ठेके भी आपके सामने, ज़िना के अड्डे भी आपके सामने, इंटरनेट पर गंदगी का तूफान भी आपके सामने, बेहया औरतें अपने अड्डे खोल करके बैठी हुई हैं। गुनाह करना आपके लिए आसान बन चुका है, मगर ऐसे दौर में अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, इसी का नाम तक़वा है। फितने का दौर है और ये फितने कोई नए नहीं हैं, इन फितनों की पेशेनगोई अल्लाह के नबी पहले कर सकते हैं। अल्लाह के नबी एक मरतबा मदीना के पहाड़ के ऊपर चले, पहाड़ के ऊपर चलने के बाद आपने फरमाया,
इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री। ऐ मेरे सहाबा, जब बारिश होती है और बारिश का पानी तुम्हारे घरों के अंदर पहुंच जाता है, ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि फितने, तरह तरह के फितने तुम्हारे घरों तक पहुंच जाएंगे। कुर्बान जाओ अपने नबी को। फितने आज घर तक पहुंच गए। कल तक जो काम घर के बाहर होता था, आज घर के अंदर हो रहा है। कल तक जो काम घर के लड़के करते थे, आज लड़कियां करती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री। ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों के अंदर ऐसे पहुंच जाएंगे जैसे पानी के कतरे पहुंच जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, फितनों के दौर में हम करें तो क्या करें? दूसरी हदीस उठाओ। अल्लाह के नबी ने तरीका भी बता दिया। फरमाया, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, सतकूनु फितनुन अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई। आपने फरमाया, अनकरीब बहुत सारे फितने होने वाले हैं। उन फितनों में जो इंसान बैठा रहेगा वो उससे बेहतर है जो खड़ा रहेगा, और जो खड़ा है वो उससे बेहतर है जो चलता होगा, और जो चल रहा है वो उससे बेहतर है जो दौड़ रहा होगा। क्या मतलब ये है कि जो जितना बच सकता है अपने आप को बचा ले। फितने इतने ज्यादा होंगे, बचना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। जब फितनों का दौर आ जाए तो जहां तक हो सके अपने दामन को बचाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज मेरी पूरी तकरीर आप ही के ऊपर होने वाली है। मैं नौजवानों की 10 बड़ी बीमारियां बता करके अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन मैं कौन सी बीमारी बताऊंगा? मैं यहाँ जिस्म की बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब बताएंगे, वो हकीम जी बताएंगे, वो वैद्य जी बताएंगे। मैं तो वो बीमारियां बताऊंगा जो आपके दीन को खोखला कर रही हैं, आपके ईमान को खोखला कर रही हैं, आपकी आखिरत को तबाह कर रही हैं, आपको उम्मत के लिए खतरनाक बना रही हैं। 10 बड़ी बड़ी बुराइयां, 10 बड़ी बड़ी बीमारियां बयान करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नौजवानों के अंदर सबसे पहली बुराई, सबसे पहली बीमारी, हमारे नौजवान को पता ही नहीं है कि इस्लाम किस चीज का नाम है, ईमान किस चीज का नाम है। कल कटिहार में मेरा प्रोग्राम था। एक नौजवान लड़का, अप टू डेट लड़का, पढ़ा लिखा, कॉलेज का, उसको 5 मिनट का मौका दिया गया, वो तकरीर करने के लिए आया। उसने तकरीर में कहा कि आज सीमांचल के इलाके में कटिहार से लेकर के फॉरबिसगंज तक, सुपौल तक आज बहुत सारे जलसे हो रहे हैं। इतने सारे जलसों में मदरसे की बात तो हो रही है, स्कूल की बात नहीं हो रही। हम मदरसे पर मदरसा खोल रहे हैं, स्कूल हम नहीं खोल रहे हैं। आज हमारे बच्चे जज नहीं बन रहे हैं, आज हमारे बच्चे IAS ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, आज हमारे बच्चे IPS ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, आज हमारे बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं। फिर उस नौजवान लड़के ने अपनी तकरीर में, 5 मिनट की तकरीर में यह भी कहा कि मुसलमानों, हमारे नबी के ऊपर कुरान की जो पहली आयत नाज़िल हुई, मुझे वो आयत तो याद नहीं है। वो लड़का कह रहा है, मुझे तो वो आयत याद नहीं है, मगर उसमें पढ़ने का जिक्र है। उसके फौरन बाद मेरी तकरीर थी। उस लड़के का नाम समीरुल था। मैंने कहा, समीरुल भाई, कुरान की वो पहली आयत जिसमें पढ़ने का जिक्र है वो आपको याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि आप स्कूल में पढ़े। मैंने कहा, मुसलमान को IPS ऑफिसर भी बनना चाहिए, मुसलमान को जज भी बनना चाहिए, मुसलमान को डॉक्टर भी बनना चाहिए, मुसलमान को इंजीनियर भी बनना चाहिए, मुसलमान को वकील भी बनना चाहिए। मगर आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, सारी डिग्रियां आपको मिल जाए,
मगर आपको अगर ये ना पता हो कि आपका अल्लाह कौन है, आपका रब कौन है, आपको कुरान पढ़ना ना आता हो, तो मैं ऐसी तालीम को कोई तालीम नहीं समझता। दुनिया की तालीम आप हासिल करें, इस्लाम मना नहीं करता, मगर दुनिया की तालीम का यह मतलब नहीं कि आप अल्लाह को भूल जाएं, आप इस्लाम को भूल जाएं। मैंने कहा हम भी चाहते थे हमारे बच्चे डॉक्टर बने, मगर वो ऐसे डॉक्टर बने कि जब वो हॉस्पिटल खोले तो उनका मकसद मरीजों को लूटना न हो। वो मुसलमान डॉक्टर बने, वो ईमान वाले डॉक्टर बने, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले डॉक्टर बने, वो मुखलिस डॉक्टर बने, वो समाज की सेवा करने वाले डॉक्टर बने। जब मरीज का इलाज करें तो मरीज के गले की तावीज भी निकलवा दें, जब मरीज का इलाज करें तो मरीज का अकीदा भी सही कर दें। हम ऐसे डॉक्टर चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे IPS ऑफिसर भी बने, हमारे बच्चे दारोगा भी बने, हमारे बच्चे पुलिस भी बने। लेकिन जब पुलिस के अंदर वो भर्ती हो जाए और उनको रिश्वत दी जाए तो वो रिश्वत को ये कह करके ठुकरा दे, जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है उस नबी ने रिश्वत लेने वाले पर लानत की है। हम चाहते हमारे बच्चे फौज में भी जाएं, आर्मी में जाएं, और जब फौज के अंदर शराब का प्याला उनको पेश किया जाए तो वो ये कह करके ठुकरा दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं शराब को हाथ नहीं लगा सकता, मेरे नबी ने शराब को मना किया है, शराब को उम्मुल खबाइस कहा है। कुरान की पहली आयत में पढ़ने का जिक्र है, मगर पूरी आयत आप पढ़िए, उसमें सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं लिया गया है। उसमें क्या कहा गया है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने